हम आज सीखेंगे मर्सी के विषय में। बोलिए मर्सी। हम उसे इंग्लिश में ही बोलेंगे। बोलिए मर्सी, बोलिए मर्सी। जब हमारी डेस्टिनीज काम ना करे, जब हमारे जीवन में हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीजें बन नहीं रही है, हम कोशिश कर रहे हैं जब चीजें बन नहीं रही है, तो स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए एक वर्ड देता है और वो वर्ड है मर्सी, दया। कोई तो बोलिए दया। दया अद्भुत वर्ड है। जब आपको किसी के ऊपर दया आती है तो आप शायद कुछ ना दो, लेकिन तब पॉकेट में अचानक हाथ डाल के आप दोगे। किसी किसी मोमेंट में हम उनकी भी मदद करते जिन्हें हम कभी नहीं जानते, क्योंकि हमें हमारे अंदर क्या है तब? दया, मर्सी, राइट। मर्सी प्रभु की ओर से है। 3 वर्ड मैं चाहता हूं आज आप सीखे। पहला मेरे पीछे बोलिए फेवर, दूसरा बोलिए ग्रेस, अब तीसरा बोलिए मर्सी। जहां फेवर और ग्रेस काम ना करे वहां मर्सी काम करेगा। जब आपके लिए फेवर भी काम ना करे और जब आपके लिए ग्रेस भी काम ना करे, प्रभु की दया आपके लिए काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। अब मर्सी एक लीगल सिस्टम है। ये सारे वर्ड्स जो प्रेरित पौलुस यूज करते हैं, हमें समझना है ये सब कुछ है ना, लीगल टर्म्स में वो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद एक लॉयर है ना, अच्छी तरह वचन समझने वाले पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे वो, तो उनका यूज करना वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वो दया नहीं बोल रहे थे। सो व्हेन ही सेड मर्सी, यू नो, एक लीगल सिस्टम है वो स्पिरिचुअल रेलम में, और उसे आपको समझना जरूरी है। वो समझेंगे कैसे? आपको उसका इब्रानी वर्ड समझना। हिब्रू वर्ड जो मर्सी के लिए यूज किया गया है वो है रखामिम, रखामिम। अब इसका मतलब बड़ा खूबसूरत है। मैं जो मतलब सोच रहा था जब मैं इसे सीख रहा था और जो मतलब इसका एक्चुअली में है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगा ये सिर्फ दया है ना, नॉर्मल किसी को देख के जो हमें दया आ जाता है, किसी गरीब को देख के दया आ जाता है ना, किसी भूखे को देखकर दया आ जाता है। तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल वर्ड है मर्सी, मुझे दया आ गई, राइट। प्रभु आपको भिखारी नहीं समझता। तो आप इस वर्ड को उस तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आपको भीख देने जा रहा है। मेरा परमेश्वर भीख नहीं देता। मेरा परमेश्वर भीख नहीं देता। जब वो देता है तो वो बेटा और बेटी समझ कर देता है। अंडरस्टैंड दिस। मर्सी का मतलब ये नहीं है कि खुदा भीख दे रहा है। भीख में एक आना नहीं दे रहा है। इसी के लिए हम जब एक जानवर को खाना देते हैं, और मुझे पता मुझे इस पे सुनाया जाएगा, पर तब भी अगर मैं कल एक खाना दूं तो मैं बासी रोटी कभी नहीं दूंगा। मैं एक कुत्ते को खाना दे रहा हूं तो वो खाना नहीं दूंगा जो बचा कुचा खाना है। मैं जब दूंगा, अगर मेरा एक पेट है, मैं एक पेट से प्रेम करता हूं, तो मैं वही खाना दूंगा जो मेरे घर पे बन रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज को डिग्रेड कर दे रहे हो तो फिर आप उसे डिग्रेडेड समझ रहे हो। आप समझे मेरी बात को? आप फिर भीख दे रहे हो, और मुझे नहीं लगता किसी को भीख की जरूरत है। तो जब मर्सी मैं बोल रहा हूं तो खुदा आज की रात आपके ऊपर भीख नहीं देने जा रहा है कि प्रभु मुझे एक टुकड़ा तो गिरा के दे दे। आप खुदा टुकड़ा नहीं देने जा रहा है। हालेलुया। खुदा ने कहा तुम मुझे विश्वास करोगे, मैं अपना इकलौता पुत्र ही तुम्हें दे दूंगा। तो ये भीख वर्ड नहीं। आज मैं नहीं चाहता कि आप खुदा के पास आए और भीख मांगे। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सो वो आपके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट मर्सी का हटना है कि खुदा मुझे दया दिखा, मुझे कमजोर समझ ले, मैं भिखारी। आप भिखारी नहीं है। आप उस खुदा के सामने नहीं आए हैं जो आपको भिखारी समझता है। आप उस खुदा के सामने आए हैं जो आपको बेटा और बेटी समझता है। और बेटा और बेटी अपने बाप और अपनी मां के सामने आमीन कभी भी जिंदगी में भीख नहीं मांगता है, वो हक से मांगता है। जब मैं अपनी बेटी को देखता हूं, जब वो मुझे कहती है डोडा मुझे चॉकलेट चाहिए, मेरे लिए एक मर्सी है। मुझे पता है शायद उसका दांत खराब हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं उसे देता हूं। दैट्स मर्सी बिकॉज आई लव हर, शी इज माई डॉटर। तो मैं कहीं ना कहीं से पॉकेट मार के, कहीं से पॉकेट में हाथ डाल के, पॉकेट मारूंगा नहीं, पॉकेट में हाथ डालकर, हालेलुया, बैग में जाके कहीं ना कहीं से मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक चॉकलेट दूंगा। क्योंकि उसको एक चॉकलेट देना, उसकी हंसी, उसका एक्सपेक्टेशन मेरे लिए डबल और बढ़ जाएगा। वो मांगती है क्योंकि उसे पता है कि मैं दे सकता हूं। वो मांगती
आती है, वो अभी थोड़ी देर पहले आई और वो आई और उसने क्या किया, शिजी से मांगा और शिजी ने कहा थोड़ी देर बाद देती हूँ, और फिर उसने किसी और को बोला मुझे चॉकलेट खिला दो, और फिर वो मेरे पास है और उसने मेरे को कहा डोडा मुझे एक चॉकलेट खिला दो करके, और मेरे पास अभिनव और एक और व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने कहा, मैंने उसे कहा मेरे पास अभी तो नहीं है, पर मैंने उसे प्रॉमिस किया मैं घर पहुंचने से पहले तुझे क्या करूंगा, हालेलुया, मैं तुझे 100%, हालेलुया, वो दया है, वो भीख नहीं है, वो दया है। आई हैव मर्सीफुल टू माय डॉटर बिकॉज शी ट्रस्टेड मी। आपको कितने लोगों को समझ आ गया है? समझ आ गया आपको? क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आपको लगेगा प्रभु आज की रात आपको भीख देने जा रहा है। हालेलुया, चंदा देने वालों में से नहीं है हमारा परमेश्वर, और ना ही हम खुदा को चंदा देते। हेलो, आपने कभी नोटिस किया मैं कभी वर्ड नहीं बोलता चंदा दो चंदा दो चंदा दो, चंदा नहीं देते हम खुदा को। हालेलुया, हाँ चंदा दे दो। चंदा पता है क्या होता है? 1 रुपए का कॉइन होता है चंदा, वो चंदा नहीं चाहिए प्रभु को। हमारा खुदा भिखारी नहीं है, हालेलुया, और ना ही खुदा हमें भिखारी समझता है, वो भी हमें चंदा नहीं देता है। जब वो देता बेस्ट देता है। कोई है जो यहां बोल सकता है जब उसकी बारी आई देने की तो उसने बेस्ट दिया, योग्यता से बढ़कर नौकरी दिया, योग्यता से बढ़कर वाहन दिया, योग्यता से बढ़कर आपके परिवार को आशीषित किया, योग्यता से बढ़कर आपको चंगा किया, योग्यता से बढ़कर आपको उठाया, क्योंकि मेरा खुदा चंदा नहीं देता है ना लेता है। हालेलुया। 500 में तुम उसे क्या नहीं कर सकते, ना खरीद सकते हो। हाँ, तू कर दे मैं 500 दे दूंगा, मेरा खुदा 500 में नहीं मानता। मेरा खुदा मांगता है मर्सी। हालेलुया। जो उसके पास आए वो ये विश्वास करे कि वो है, और जो तुम मांग रहे हो वो देने के काबिल है। जब आप ये बिलीव करोगे तो वो देगा, वो देगा। हालेलुया। मर्सी। कितने लोगों को क्लियर हो गया? वंडरफुल। मर्सी वर्ड आता है रखामिम। बोलिए रखामिम। रखामिम का मतलब देखिए क्या है। रखामिम का मतलब है टू वूम्ब, टू सराउंड, टू प्रोटेक्ट लाइक अ अनबॉर्न चाइल्ड। इट्स सो ब्यूटीफुल। जब मैं इसका मतलब पहली बार समझा, मैं इतना शॉक था, क्योंकि मैं क्या समझा, राइट? जब हम मर्सी सोचते प्रभु दया कर, हम कुछ और सोच रहे और मतलब कुछ और ही है। टू वूम्ब, टू सराउंड, टू प्रोटेक्ट लाइक एन अनबॉर्न चाइल्ड। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जब जीवन आपको खत्म करने के लिए आए तो मर्सी आपको बचा लेता है। I've written like this: mercy is when God carries you before life can kill you. Mercy is when God carries you before life can kill you. कहने का तात्पर्य, जीवन बड़ा कठिन है। कोई हाँ कहता है कि नहीं? बड़ा मुश्किल है भाई। जिन्होंने शादी की है वो बोल सकते हैं, राइट? जिन्होंने नई शादी की वो तो पक्का बोल सकते हैं, राइट? जीवन बड़ा कठिन है भाई, मुश्किल है। पास्टर जी आपके लिए मुश्किल है कि नहीं? बीवी सिंगापुर में, आप यहाँ पे, मुश्किल है कि नहीं? आसान नहीं है, राइट? कितना डिफिकल्ट होता है। पर लाइफ, दैट्स लाइफ। बहुत सारे चीजें हैं जो बड़ा मुश्किल लगता है। प्रभु क्या कह रहे हैं पता है? प्रभु कह रहे हैं व्हाट इज मर्सी। मर्सी का मतलब है प्रभु ने एक पेट के अंदर जैसे एक बच्चे को एक मां प्रोटेक्ट करती है। जब आप कहते हैं प्रभु मुझ पे दया कर, तो आप पता है क्या कह रहे हैं? खुदा जैसे एक बच्चे को एक मां संभालती है, मुझे तेरा उसी तरीके से तू मुझे संभाल। सराउंड मी लॉर्ड, सराउंड मी। मेरे को चारों तरफ से घेर ले खुदा। जब जीवन मुझे ना संभाल पाए और जब जीवन मुझे नीचे कर दे और जीवन मेरे लिए असंभव चीजों को खड़ा कर दे, तू मेरे ऊपर एक ऐसा दया दिखा मानो जैसे तू मुझे उठाकर चला रहा है। अब आपको वचन समझ आएगा। वचन संगीता 23:4 और गहरा जाइए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग
तंग रहता है। क्या बोल रहा था दाऊद? वो मुझ पे दया करता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मुझ पे क्या करता है? वो मुझ पे दया करता है। कहने का दया का मतलब क्या है? जब तुझे कोई बचा ना पाए और जब तुझे कोई ना समझ पाए, खुदा तुझे बाहों में उठा लेता है, तुझे संभालने लग जाता है, वो तुझे हाथों में ले लेता है, वो तुझे परोसने लगता है, वो तुझे खिलाने आता है। हालेलुया। वो तेरे आंसुओं को पोंछने आता है। Tonight, people of God, tonight I want to let you know, जब आप पुकारते हो, आज की रात जब आप कहोगे परमेश्वर have mercy, मुझ पे दया दिखा, आपको एहसास भी नहीं है, उसका मतलब है आप कह रहे हो प्रभु मुझे बचा, मुझे ऐसे संभाल जैसे मेरी माँ ने मुझे संभाला था। आपने कभी नोटिस किया, बाइबल कहती है जो तेरी माँ तुझे भूल जाए पर मैं तुझे भूलूंगा नहीं। राइट? अगर मैं उसको ट्रांसलिटरेट करूं, क्योंकि मां एक बच्चे को सिर्फ 9 महीने गर्भ में रखती है और वो इतनी क्रेडिट लेती है। माएं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट माएं लेती है। आज सारे माएं मेरे खिलाफ है, पर मैं बोल ही देता हूं, सारी दुनिया में बाप कभी इतना क्रेडिट नहीं लेता जितनी माएं लेती है। आए दिन मां सुनाती है, तेरे को क्या पता हमने तेरे लिए क्या क्या किया है, 9 महीने कोक में रखा है, तेरे लिए टट्टी साफ की है तेरी। वो भूल जाती है तेरी भी टट्टी तेरी माँ ने साफ किया था। राइट? इतना क्रेडिट हम लेते हैं। माँ लेती है करा 9 महीने का है, लेकिन क्रेडिट इतना लेती है। राइट? कभी खुदा का सोचा है? उसने सिर्फ 9 महीने तुझे पेट में रखा। मेरे केस में तो 7 महीने 1 दिन बस मुझे पेट में रखा। प्री मैच्योर बेबी था मैं। राइट? मेरे केस में 7 महीने ही रखा, किसी के केस में 8, किसी के 9 महीने। लेकिन खुदा का मर्सी, खुदा का दया, आप जानते हो क्या है? उस दिन से लेकर आज तक वो तुझे क्या कर रहा है पता है? मानो जैसे तुझे संभाल के रखा हुआ हो। माँ का प्यार कुछ नहीं है प्रभु के प्यार के सामने, उसका 1% भी नहीं है एक खुदा के प्यार के सामने। हालेलुया। वो तब संभाल रहा था और वो अब संभाल रहा है और कल का दिन भी संभालेगा और कल भी संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। कल संभाल चुका है, आज संभाल रहा है और संभालता चला जाएगा। People of God, to surround you, to whom? जैसे आपको भी नहीं पता, जैसे कोई है जो आपको बिल्कुल संभाल के, कितने सारे है ना वर्ड्स है। तू मेरी आंखों की पुतली है, तेरे नाम को मैंने अपनी हथेली पे लिख लिया है। हालेलुया। तेरे बालों की गिनती मैंने कर ली है। हालेलुया। खुदा को याद दिलाना है बीच बीच में, ये खुदा मुझ पे दया कर, और फिर खुदा को याद आएगा तू मेरे बाल तूने गिने हुए हैं। हालेलुया। वो जो नाई के पास चले गए और जो अब पक्के आ रहे हैं, वो जो पके हुए वाले हैं जिसको मैंने कलर भी कर दिया, वो भी खुदावंद तुझे या गॉड रिमेंबर्स एवरीथिंग। Have mercy God, have mercy upon my life, have mercy, मुझे छोड़ ना देना, मुझे त्याग ना देना। दाऊद जब पाप किया, दाऊद ने क्या बोला? अब आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। दाऊद ने कहा प्रभु सब कुछ ले ले। Oh, you love this, you love this। दाऊद ने कहा प्रभु सब कुछ ले ले, पर मेरे ऊपर से क्या मत ले? मेरे ऊपर के ऊपर जो पवित्र आत्मा है उसे मत लेना। राइट? एक रेवलेशन लोगे, मजा आ जाएगा आपको। उसने कहा सब कुछ ले ले, सब कुछ, टेक अवे एवरीथिंग। आपको ये किंगडम चाहिए, खुदा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। आपको ये सिंहासन चाहिए, ले लो, खुदा मुझे नहीं चाहिए। आपको मेरा ऐश और आराम छीन लो, खुदा मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा ये जो महंगा रोब मैंने पहना हुआ है, ये छीन लो मेरे से, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मेरे ऊपर जो पवित्र आत्मा है, द होली स्पिरिट दैट इज अपॉन मी, प्लीज डू नॉट टेक इट। वो मेरे ऊपर से मत लेना। क्या बोल रहा था वो? पवित्र आत्मा, हु इज द होली स्पिरिट? सुनिए, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रही थी। टू सराउंड, टू वूम, टू होवर,
हालेलुया। जब दाऊद ने कहा इस पवित्र आत्मा को मुझसे ना छीना, वो क्या बोल रहा था पता है? मैं हर दिन महसूस करता हूं उस पवित्र आत्मा को जो मेरे ऊपर सराउंड करती है, जो मेरे ऊपर वूंड करती है, जो मेरे ऊपर मंडराती है। इसको मेरे ऊपर से मत लेना परमेश्वर, बाकी जो छीनना है छीन ले, लेकिन ये जो आत्मा का ताकत है ये मेरे ऊपर से ना लेना, क्योंकि मैं इसके छत्र छाया में रहना चाहता हूं, मैं इसके नीचे रहना चाहता हूं, मैं इसकी गर्मी में रहना चाहता हूं। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को प्रेज़ द लॉर्ड घोंसले में अपने प्रेज़ द लॉर्ड बिल्कुल शरीर के करीब रखती है, मुझे बिल्कुल वैसा ही इसके साथ रहना है। आज की रात आप क्या मांग रहे हो खुदा से? खुदा वो चाहिए ले लो, आपको ये चाहिए ले लो, आपको वो चाहिए ले लो, लेकिन मुझ पे दया कर। किस बात पे दया कर? वो अपनी उपस्थिति मुझसे दूर ना करना, अपने प्रेजेंस को मुझसे दूर ना करना, अपने चारों तरफ घिरे रहने वाले इस महिमा के बादल को मुझसे दूर ना करना परमेश्वर। womb, come him to womb, to surround। प्रभु इसको मेरे ऊपर से क्या नहीं करना, मत लेना। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा है कुछ बच्चे जब अपने माँ के पास होते हैं, सो गए, जैसे आप उन्हें हटाते हो वापस रोने लग जाते हैं। इसने देखा है? इसने देखा है? राइट? मेरे हिसाब से तो हर बच्चे के साथ होते हैं, राइट? बिल्कुल रोता, उसे जाना ही नहीं है कहीं और। सेम गर्मी कोई और भी दे सकता है, बस उसे सेम गर्मी कोई और भी दे सकता है, सेम कंधा भी कोई और दे सकता है, लेकिन बच्चा कहता मुझे पता है, बेशक मेरी आंखें छोटी हो, मैं तुझे बेवकूफ लगूं, लेकिन मुझे पता है कंधा कौन सा है, गर्मी कौन सी है, सुगंध कौन सा है मेरे प्रियो, तुझे कंधा देने के लिए कई और आएंगे, तुझे उठाने के लिए कई और आएंगे, तुझे लेने के लिए कई और आएंगे। वो तुझे बोलेंगे कंधा दे दूंगा, वो तुझे बोल देंगे मैं उठा दूंगा। तूने बोलना परमेश्वर ओ मेरे ऊपर, मैं असली कंधा जानता हूं, मैं असली वो जो प्रेजेंस है मैं चाहता हूं। मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला, कोई तो बोलो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। जब आपको लगे कि कंधा बदल रहा है, रो पड़ना, मर्सी, मुझे दया कर परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। I wish you could understand this। कभी तो मुझे ऐसे लगता है I always tell Jesus I would rather walk, I would rather be in your arms than walking, I would rather be in your bosom than running। मेरी प्रार्थना प्रभु से यही है, खुदा कुछ दिन बड़े मुश्किल हो जाते हैं, some days this is all I desire from God। कभी तो अपनी बाहों में उठा ले, कभी तो अपने कंधे पे डाल ले, राइट? पास्टर भरत वो गाना गा रहे थे ना, मैं अंदर ही अंदर वो बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, मान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी मान लाया जिंदगी का ताज पाया। आप उस गीत को समझे, आप बाप से निकला, वो कितना, आपको पता है वो कितना दर्द वाली बात है, उसमें एक दर्द है। बाप से निकला यीशु। कभी कोशिश करके देखना एक बच्चे को उसकी मां से अलग करने की। मैं पूरी चीज तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक मां को जानता हूं जिन्होंने अपने खुद के बच्चे को चर्च के लिए दे दिया। सच बता रहा हूं मैं आपको, मेरे को लिवरेज नहीं है ये बोलने का यहाँ पे। वो भी 3 महीने में उसने सरेंडर कर दिया, अपने बच्चे को दे दिया। मैं और महिमा जब उनकी गवाही सुन रहे थे ना, हमारे आंखों से आंसू आ गए उनको देख के, है ना। और
इतना खूबसूरत गाया ना, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जिंदगी का ताज पाया। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। सो कभी कभी वरुण ब्रदर प्रभु को बोल देना, कभी तो बाहों में उठा लो। जब चलना मुश्किल पड़ जाए और चीजें समझना है तो खुदा को सिर्फ बोल देना, mercy. I stand at the door and I knock, mercy Lord. मुझे दया चाहिए परमेश्वर आपकी। भीख नहीं मांग रहा, मेरा अधिकार मांग रहा हूं। मैं अपने पिता से अपना अधिकार मांग रहा हूं। वो पिता, वो सिर्फ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, वो सिर्फ मेरा पिता नहीं, वो मेरा माँ भी है। हालेलुया, माँ से बेहतर प्यार करने वाला मेरा हक है। प्रभु मुझे चाहिए, दया चाहिए आपसे, ये मेरा हक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसने दाऊद को उठाकर चला गया वो आपको भी उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहों में लेगा, बाहों में मिल जाएगा, आपके गले मिलेगा और आपके साथ रहेगा। मर्सी। कोई तो किसको देख के बोलिए मर्सी। कोई तो प्रभु को देख के बोलिए मर्सी। हालेलुया। बैठिए चर्च। हालेलुया। Praise the Lord. Jesus. उसका तीसरा मीनिंग है टू प्रोटेक्ट लाइक एन अनबॉर्न चाइल्ड। प्रभु आपको, जब तक आप रिलीज नहीं होते ना, प्रभु आपको बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। तो अभी आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं बिल्कुल बढ़ क्यों नहीं रहा। सिंपल है, अभी तक आप रेडी नहीं हो बाहर आने के लिए। वो चारों तरफ से मुझे ऐसे लग रहा, घुटन सी हो रही है। वो बच्चा आप मां के पेट में भी बोलता है। That simply means you're not ready. लेकिन जिस दिन आप रेडी हो जाओगे, प्रभु रिलीज कर देगा आपको। मर्सी आपको रिलीज कर देगा। मर्सी आपको एस्टेब्लिश कर देगा। मर्सी आपके लिए, मर्सी आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे मेरा टाइम क्यों नहीं आया, आपको प्रोटेक्ट करा गया है। लेकिन जिस दिन मर्सी बोलती है अब समय हो गया, मर्सी पकड़कर आपको सामने खड़ा कर देगा और मर्सी आपको एलिवेट करेगा। मर्सी आपको उठा खड़ा कर देगा। मर्सी आपका लाइफ चेंज कर देगा। मर्सी आपके लिए नई चीजें कर देगा। उस दिन आप समझ जाना, ये मेरी ताकत से नहीं हुआ है, ये खुदा की मर्सी के कारण है कि खुदा मेरे लिए इन कामों को कर रहा है। कोई तो चिल्ला के कहिए मर्सी। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? क्लियर है आपको?